हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक चैप्टर लाए हैं। ये 12th का एक चैप्टर है और इससे 12th में आता ही है। साथ साथ जब 12th का आप कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्प होगा। इसका यूज़ बहुत सारा आता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इससे आप सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप देते हैं एग्ज़ाम, उसमें आना ही आना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। शॉर्ट भी आता है कभी कभी। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे रहता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको कैलकुलस में आएगा, 12th का कैलकुलस में। तो चलते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, कौन सा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका लाइव क्लास में जेई मेन एडवांस सब बताए हैं, है ना। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, आपको 12th लेवल का रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इन्वर्स होता क्या है? इसमें 3 पार्ट है आपका आईटीएफ में। फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइंड हो, किसका? इन्वर्स फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें देखिए आपके पास 2 वेरिएबल्स है। कौन कौन 2 वेरिएबल्स है? x और y। x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्यों इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है x का वैल्यू हम कुछ भी रखते जाएंगे तभी y का वैल्यू आएगा। मीन्स y 100% डिपेंड करेगा x पे, इसलिए x को हम यहाँ पे बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो होगा क्या कहलाएगा? ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो डिफाइंड है इस साइन के कारण डिफाइंड है। इस साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके साथ आया हुआ है? साइन के साथ आया हुआ है, कॉस के साथ आया हुआ रहे, टैन के साथ आया रहे, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे? इस पूरे का नाम दे देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको हम नाम दे देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। अगर यहाँ पे साइन के जगह पे लॉग रहता तो इसको हम लॉगरिथमिक बोलते। अगर अदर कुछ रहता तो उसका नाम हो जाता। यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन रहता तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या होता है? जब भी 2 वेरिएबल्स एक साथ आता हो तो एक डिफाइंड रिलेशन के साथ, तो रिजल्टेंट फॉर्म को कहते हैं फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसका हमको इन्वर्स चलना है, तो इन्वर्स कैसे चलेंगे? पहले देखिए, यहाँ पे x जो होगा वो एंगल में रहेगा। x हमेशा किस चीज़ में रहेगा? आपका एंगल में रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो y होगा वो वैल्यू होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे। साइन है तो साइन पे डिपेंड करेगा, कॉस है तो कॉस पे डिपेंड करेगा। ये सब 10th में पढ़े होंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा किसके, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -1 से लेके 1 तक, ठीक है। मतलब इसमें जो वैल्यू होगा -1 से लेके कहाँ तक होगा? 1 तक होगा। अब इसका हमको इन्वर्स फॉर्म करना हो तो कैसे इन्वर्स फॉर्म करोगे? तो हम टू द पॉइंट लेकर के चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस बन सके, है ना। तो इन्वर्स करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, इन्वर्स के लिए इस वाले साइन को इस तरफ भेज दीजिए। तो क्या होगा? देखिए, यहाँ से साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। ये इन्वर्स और समझाने के लिए थोड़ा सा हम फंक्शन की ओर चलते हैं। क्या होता है फंक्शन में? देखिए, अगर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x + 3 है, ठीक है। इसको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं। क्या हिंट कर रहे हैं? कि अगर आपको ये इन्वर्स कोई पूछे कि ये इन्वर्स -1 कैसे आया, इसका मीनिंग क्या होता है, सो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x + 3 है। अब यहाँ पे y जो है 100% किस पे डिपेंड कर गया? x पे। तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, x वाले के तरफ जो भी है उसको हम y के तरफ भेज देते हैं। किसके तरफ भेज देते हैं? y के तरफ। जैसे मान लिया 2 आदमी है और एक आदमी के पास बहुत सारा शक्ति है और वही दूसरे आदमी उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जो बहुत सारा जिसके पास शक्ति था, वो कन्वर्ट कर गया, दूसरे के पास चला गया,
तो पहला वाला जो होगा वो फिर कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा वाला स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए वही सेम करना है। तो ये fx हो गया, अगर ये सारे को इस तरफ ले आइए तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब देखिए जो जो x के तरफ था वो सब का सब किसके तरफ आ गया, y के तरफ आ गया। अब जो है y यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ गया, y अब इंडिपेंडेंट हो गया और x जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया। x डिपेंड कर गया अब y पे, पहले y डिपेंड था किस पे, x पे। तो इसको हम कहेंगे कि रिवर्स हो गया, मतलब आपका सारा इसके पास आ गया। तब इसको हम नाम दे देंगे एफ इनवर्स y। ये y के रूप में फंक्शन है, इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या, एफ इनवर्स y, है ना। और इसको अगर हमको एफ इनवर्स निश्चित है ये ज़्यादा इसके पास हो गया तो ये अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अब कह रहा है कि नहीं हम y में नहीं रहेंगे, हम किसके फॉर्म में रहेंगे, x के फॉर्म में रहेंगे। तो इसमें तरीका होता है कि x के जगह पे y के जगह पे x रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या पुट कर दिए हैं, y के जगह पे x। ये फंक्शन में बताएंगे, फंक्शन का है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताएं हैं। बहुत सारा होता है कि सर 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2 और इसको हम लिखते हैं ऐसा, कट यहाँ पे 1 हो जाएगा। यही वाला निगेटिव है क्या सर, ये वाला निगेटिव नहीं है, क्या है यहाँ पे, इसका रिवर्स फॉर्म में है। ठीक है, कैसे रिवर्स होता है वो निगेटिव, सो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि y डिपेंड कर रहा था x पे, अब यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट किए कि x डिपेंड कर गया खुद ही किस पे, y पे। तो ये y के रूप में फंक्शन हो गया, इसलिए fy तो लिख नहीं सकते थे, तो क्या लिख सकते हैं उसको, f इनवर्स y लिख सकते हैं। अब f इनवर्स y कह रहा है कि नहीं हम y के रूप में नहीं रहेंगे, किसके रूप में रहेंगे, x के रूप में, तो y की जगह x रख देंगे। ये तो इससे कोई मतलब नहीं है इसको इन्वर्स से, बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये निगेटिव कैसे आया, -1 कैसे आया पावर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये कह रहा है कि y के फॉर्म में हम नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, पुट कर देंगे y के जगह x और x के जगह y, तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपका इन्वर्स फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखिए x y उल्टा हो गया, x जो है वैल्यू हो गया और y क्या हो गया। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसी पे अभी एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारा देखिएगा शुरू में 1 1 ऑन 2 वगैरह समझाया जाता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे और क्वेश्चन कैसे बनेगा सो देखेंगे। अब यहाँ सिर्फ इन्वर्स समझा दिए, ये 1 1 कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे x को y में चेंज करते, 2 फॉर्म बता देता तो एक को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो 2 फॉर्म में आएगा ही नहीं। कैसे, सो देखिए पहले ये देख लीजिए, ये जो अभी y का वैल्यू -1 से 1 था, अब ये जो होगा वैल्यू क्या होगा देखिए, ये x जो एंगल था, x तो हमेशा एंगल में रहेगा, y यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू होगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक होगा। क्लियर है सभी का। तो ये हम लोग सीखे हैं इन्वर्स फॉर्म, तो वही वहाँ हम डिफिनीसन में दिए थे कि वैसा फॉर्म जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिफाइंड हो इन्वर्स फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रूप में। जैसे चलिए एग्जांपल चलते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल इससे दे दे। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है बताइए, 1/2 जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 30 को हम इस साइन को राइट साइड भेज देते हैं, इधर क्या बच जाएगा बताइए, 30 डिग्री बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, और ये क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। बस हमको इसी से मतलब है और ज़्यादा से भी मतलब नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर ये वाला cos को हम राइट साइड भेज देंगे तो क्या आएगा देखिए, तो फटाफट बताइए क्या होगा, cos इनवर्स 1/2, ये उस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स, और इधर क्या हो गया 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री मीन्स π/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। पहला फेज में टाइप 1 में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा
कि ये दिया रहेगा और आपको एंगल बताना होगा कि किस एंगल के लिए वो डिफाइंड है। तो चलिए इसको पहले समझने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम बता दिए हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल 10th में या 9th में भी पढ़े होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। फर्स्ट में सारा का पॉजिटिव वैल्यू होता है, सेकंड में साइन कॉस का होता है, कॉसेक का होता है, थर्ड में टैन कॉटेक का और फोर्थ में कॉस और सेक का। और एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो अगर 0 से 90 के बीच में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 को π/2 भी लिख सकते हैं। ये सब बिल्कुल जानते हैं, इसलिए फिर भी यहाँ पे हम बता दिए हैं। यहाँ देखिए ये जो थीटा होगा, अगर क्लॉकवाइज में जाइएगा तो थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट अपना घर होता है उसका, और यहाँ पे बाकी सब का निगेटिव हो गया। ये बिल्कुल 10th में पढ़े हैं वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम बता दिए कि आगे काम आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलिए यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल देखिए क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें यूनिट लगाते हैं। जैसे अगर लेंथ तो मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पे एंगल का भी मेज़रमेंट करेंगे हम लोग। कैसे एंगल का मेज़रमेंट करेंगे, सो देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है आपका डिग्री और एक होता है रेडियन। एकदम 0 से लेके चले हैं कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम बिल्कुल 0 से लेके चले। तो देखिए डिग्री क्या होता है, ये जो पावर रहता है इसको डिग्री, और पाई में जो भी रहता है उसको रेडियन। इसमें पाई पे पावर c भी रह सकता है या पाई भी रह सकता है, और इसमें क्या होगा, पाई में रहेगा तो 180 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से 1 डिग्री बराबर कितना आ गया मेरा, π/180। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, πx/180, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 30 डिग्री का, 30 डिग्री को हमको चेंज करना है पाई के रूप में, तो कैसे चेंज करिएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए π/180 और x के जगह पे रख दिए 30। ये एक दूसरे को काट करके कितना आ गया, π/6। ये बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सब जानते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही है 0 से हम स्टार्ट करते हैं कि सभी को समझ में आए और सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी में चलिए अगर 60 डिग्री है तो π/180 × 60 इज इक्वल टू π/3। इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। पाई में जो भी रहेगा वो आपका डिग्री रेडियन में होगा, डिग्री में रहेगा तो ऐसा रहेगा, है ना। इसमें चलिए अगर हमको चेंज करना हो, जैसे हमको नहीं पता चल रहा है कि 3π/4 का वैल्यू क्या हो रहा है, तो 3π/4 का वैल्यू अगर हमको नहीं पता चल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, 3π/4 के पाई के जगह पे रख देंगे 180। तो 3 × 180 180 डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया, क्या रिजल्ट आ गया आपको 45, तो 135 डिग्री हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बनाने में कहीं भी अगर पाई में लिखा हुआ है नहीं पता चले, उसको डिग्री में चेंज कर दीजिए। डिग्री में लिखा हुआ है नहीं पता चल रहा है, उसको पाई में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। ये देखिए बिल्कुल बेसिक है 10th का। 10th में आप इसको पढ़े हैं कि 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 60 डिग्री के लिए क्या होता है, यही सब हम बताए हैं और ये सब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। फिर भी हम क्या बोले, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किए हैं ताकि सभी को समझ में आए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किन्हीं को भी समझ में आए। इसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा नोट देखेंगे, कहीं पे आपको लिखा रहेगा आर्क साइन x, तो इसको आप समझिएगा कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, सॉरी साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ भी आर्क लिखा रहेगा, जहाँ भी आर्क लिखा रहेगा इसका मतलब उसका इन्वर्स फॉर्म दिया हुआ है। इसी में चलिए अगर लिखा हुआ है आर्क cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। अगर लिखा हुआ आर्क tan x, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स x। अगर लिखा हुआ आर्क cot x, इसको हम लिख देंगे cot इनवर्स। किसी के भी आगे आर्क आ जाए तो उसको हम समझेंगे कि वो क्या है, cosec इनवर्स x।
आर्क सेक एक्स मीन्स हो गया सेक इनवर्स एक्स। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में जैसे आपको दे दे आर्क साइन 1/2, तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 अभी पढ़े थे, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं π/6, है ना, क्योंकि π/6 के लिए है। तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया हो कि ये जब भी आर्क लिखा रहेगा इसका मतलब है कि वो इनवर्स फॉर्म में है, ठीक है। और ये तो 30, 60, 45, 90 के लिए क्या वैल्यू होगा जो जानते हैं हम लोग अभी इसका यूज़ करेंगे, इसलिए सारा हम यहाँ पे क्लियर किए। अब चलिए इसमें नोट 3 में आ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं? तो वैसा वैल्यू जो कि एकदम उसके नज़दीक का हो। जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो क्या करिएगा कि घर के बगल में जो होता है उस दुकान में जाइएगा, उसको क्या बोलते हैं जनरली, पड़ोस का दुकान, है ना। उसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है जहाँ से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, जो उसका नज़दीक होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। जैसे देखिए जनरली ये लाइन हो गया, यहाँ इस एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 180 आप एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं, है ना। तो बहुत जगह लिखता है कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे, -π से लेके π तक काउंट करेंगे। बहुत जगह लिखता है कि देखिए एक लाइन है तो ये टोटल अगर इसमें जाएगा तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 2π तक जाएगा। तो बहुत जगह प्रिंसिपल वैल्यू काउंट किसके बीच में किया जाता है, 0 से लेकर के 2π के बीच में लिया जाता है। वो डिपेंड करता है उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे जिसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे जहाँ पे वो मैक्सिमम हो मिनिमम हो, जैसे अगर हमको y = sin x है और इसमें देखिए तो x का वैल्यू y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, y का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक जाता है, ठीक है। y का वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, 1 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो x का वैल्यू आप लीजिएगा तो बताइए 1 कहाँ पे होगा। तो अगर x का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 90 और -90 पे -1 होगा, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जनरली कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे, -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। क्योंकि उस बीच में जो है फंक्शन जो है -1 से लेके कहाँ तक बता देगा, 1 तक। सिमिलरली y = अगर cos x है, cos का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक। तो इसमें जो x का वैल्यू लीजिएगा वो बताइए -1 कितना डिग्री के लिए होगा और 1 कितना डिग्री के लिए होगा। तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है और cos π -1 होता है। मीन्स हम x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, π तक जाएंगे, ठीक है। ये हम ग्राफ से क्लियर करेंगे, सोचना नहीं है, आगे सेकेंड पार्ट में आएगा ग्राफ। फर्स्ट पार्ट इसका ये सबसे रिलेटेड है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको हम बताते चल रहे हैं। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है साइड में लिखा हुआ रहेगा। जब आप वीडियो देखें साथ में एनसीईआरटी रखें और टिक करते चले पेज वाइज के, जिस पेज का है उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा 2 पार्ट इसका, तो आपका एक एक क्वेश्चन अप टू मिसलेनियस और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, किसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए इसको -π/2 से π/2 के बीच में क्या वैल्यू रखे कि साइन का वैल्यू -1/√2 होता है, बताइए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसका लिख सकते हैं कितना, π/4। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो शुरू में बताया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है ना, इसको बताते हैं और आप लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग से भी बने। और क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से भी बनाएं जब वीडियो देखने कंप्लीट हो जाए तो। चलिए पहला क्या है, cos इनवर्स √3/2। देखिए तो √3/2 cos कितना डिग्री के लिए होता है, जानते हैं cos कितना डिग्री के लिए √3/2 होता है। तो cos जो होता है आपको √3/2 30 डिग्री के लिए, तो या तो इसको 30 लिख सकते हैं, नहीं तो π/6 लिख सकते हैं, है ना। डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा चलिए cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 cos साइन का रेसिप्रोकल होता है ना।
तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए, तो कॉसेक भी हो गया कितना डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। इसी में चलिए नेक्स्ट सेक इनवर्स 2/√3 है ना। तो आगे फॉर्मूला, अगर ये वैल्यू पता है तब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आगे एक फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये बेसिक फार्मूला है। इसी तरह से सेक इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, है ना। तो इसको या तो इस फॉर्मूला पे भी चल सकते हैं, अदरवाइज इसका वैल्यू याद रखना होगा जो टेबल में, जैसे ये टेबल में हम लोग सीखे। कौन सा टेबल में, ये टेबल, इसलिए टेबल हम दे भी दिए ताकि आप जब इसको नोट बनाए, एक नोट बना लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो नंबर पे मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, उसको उस पर हम भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको सेक इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1/x होता है, अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए √3/2 कितना डिग्री के लिए होगा, π/6 के लिए हो जाए, है ना। इसी तरह से फोर्थ नंबर, चलिए फोर्थ है आपके पास कॉट इनवर्स √3। कॉट √3 कितना डिग्री के लिए, कॉट 30 के लिए होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। इसी तरीके से अदर दो आप लोग के लिए छोड़ दिए, है ना, 4, 5 बताइए दे। क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का हम लिख देते हैं। बताइए कॉस इनवर्स x किस, ये वो कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री के लिए होता है, कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री के लिए। और ये π/2 में साइन कितना डिग्री के लिए होता है, 1/2, तो 1/2 साइन होता है कितना के लिए, π/6 के लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी का। नेक्स्ट चले, इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपका। इस वाले क्वेश्चन में आपका tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। ये सब NCERT का क्वेश्चन है। देखिए NCERT में अरेंज नहीं किया हुआ है कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम उसको वहाँ से क्वेश्चन ला करके हम सॉल्व किए। तो देखिए वहाँ, ये देखिए कहाँ का है, एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 48। इसलिए हम यहाँ पे लिखते चले गए हैं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको बेस को हम लोग हटाएंगे, है ना। सबसे पहले बेस को हटाएंगे, तो बेस को हटाइए, कितना होगा उसका वैल्यू, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू बेस कितना है बताइए, π/6, है ना। साइन इनवर्स 1/2 अभी पढ़े थे, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। अब इसको देखिए तो कुछ और लिख सकते हैं क्या, 2 cos π/3, ये कट जाएगा तो cos π/3 बताइए कितना होता है, cos 60 1/2। तो रिजल्ट कितना आ गया, देखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है बताइए, π/4। मीन्स इसका जो रिज़ल्ट हो गया मेरे पास आ गया π/4। गुड। अगर यही वैल्यू कहिएगा कि सर अगर यहाँ कुछ और रहता तो जिसको हम नहीं जानते, तो फिर आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 क्या होता है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर साइन इनवर्स -x है ना, अभी तो प्लस वाला हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग सीखेंगे माइनस वाला कि साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x कैसे आप बनाओगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, साइड में हम लोग एग्जांपल लेते चलते हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स क्या है, -1/2 है, तो ये प्लस रहता तब तो हम आसानी से बना देते क्योंकि अभी सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो चलिए क्या इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार कि अगर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, तो कितना हो जाएगा देखिए, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 कितना डिग्री के लिए होता है, तो -π/6 के लिए होता है। ठीक है, ये -π/6 के लिए हो गया। इसी में आ जाइए सेकंड, अगर cos इनवर्स -x है तब ये होता है आपका पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो चलिए
अगर कॉस इनवर्स -1/√2 अगर है और इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पे। तो चलिए क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 और कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4। तो रिजल्ट कितना आ गया, 3π/4। ठीक है। सिमिलरली चले तीसरा, tan इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। तो सी चलिए tan इनवर्स -√3 को क्या लिख सकते हैं, पहले माइनस का करना होगा। तो -tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो -tan इनवर्स √3 और √3 कितना डिग्री के लिए होता है, π/3, मतलब मीन्स 60 डिग्री के लिए। ठीक है। सिर्फ माइनस का हम प्रोसेस कर रहे हैं कि माइनस का आप कैसे करोगे। इसी में डी नंबर चलो, डी में आपका है cot इनवर्स -x। तो इस कॉट का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो चलिए यहाँ पे कॉट इनवर्स का NCERT में था, इसको हम लोग वहाँ से लिए हैं। तो चलिए तो कॉट इनवर्स -1/√3 को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है। माइनस को पहले हम हटाए हैं। अब कॉट इनवर्स 1/√3 कितना डिग्री के लिए होगा, तो कॉट इनवर्स 1/√3 जो होता है जानते हैं पाई माइनस π/3 के लिए। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 2π/3। सिमिलरली दो फार्मूला और इसी तरह से होगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो अगर कॉसेक इनवर्स -x होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस को बाहर कर देते, और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है। तो ये आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये निगेटिव वाला है, तो ये निगेटिव के लिए आपका यहाँ पे देखिए NCERT में क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाना चाहिए। कुछ वैसा नहीं है, जैसे कुछ अगर हम बता दें, जैसे पहला साइन इनवर्स -1/2। अभी हम लोग बताए थे क्या लिख सकते हैं, -sin इनवर्स 1/2 और इसका वैल्यू रख देंगे तो -π/6। इसी तरीके से सारा आप फॉर्मूला के आधार पे है, आप लोग को घर पे अच्छे से बना लेना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये आपका 2-3 मिक्स किया है। ठीक है। तो 2-3 मिक्स किया है, तो चलिए तो क्या क्या मिक्स किया है, tan इनवर्स 1 मिक्स किया है, cos इनवर्स -1/2 मिक्स किया है, और sin इनवर्स -1/2 मिक्स किया है। ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स को तो हम डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं, टाइप 1 का है। cos इनवर्स माइनस का भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और tan इनवर्स का क्या पढ़े थे, sin इनवर्स का क्या पढ़े थे, डायरेक्ट। ठीक है। फार्मूला आपको लगभग इसमें 12-13 फार्मूला है, एक पेज में लिख के याद कर लीजिएगा। अब सारे का वैल्यू रख दीजिए, पाई माइनस ये 1/2 हो गया π/3 माइनस π/6, और इसको सॉल्व कर दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव 12th में आता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स √3। इसका तो हम जानते हैं पॉजिटिव है, टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 माइनस सेक इनवर्स -2। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस पाई में होता है पाई माइनस, इसलिए हम लोग इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख दिए, है ना। जानते हैं सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे अब इसके आगे सॉल्व कर दीजिए, ये π/3 हो गया माइनस पाई प्लस सेक 2, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा π/3, और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखिए NCERT का सारा एक एक क्वेश्चन हम NCERT का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से सिर्फ देखेंगे इसको। tan इनवर्स क्या है, √3 माइनस कॉट इनवर्स, ये सब तो हमको नहीं लगता है कि अब दिक्कत होना चाहिए। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट पॉजिटिव में रख दीजिए, क्या होगा π/3, और ये पाई माइनस होगा क्योंकि कॉट इनवर्स क्या पढ़े हैं फार्मूला, कॉट इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कितना आ जाएगा देखिए,
पाई बाई 3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू हो गया पाई बाई 6, और इसको सॉल्व कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इस टाइप में क्या है मेरे पास, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो इसका पहले वैल्यू निकाल लेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, तो माइनस एक्स का होता है माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर अगर आएगा तो क्या होगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये सब बिल्कुल बेसिक है, अगर शुरू में समझ में आ गया है तो फिर ये कुछ है ही नहीं। ये पाई बाई 6 हो जाएगा, ऐड करोगे तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 पे आते हैं। क्या है फॉर्मूला 2, वही रेसिप्रोकल वाला, जैसे आपका है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता, इनवर्स में x 1/x में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। कॉट को लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1/x। उसी तरह से कॉसेक का लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x का क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। और यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, ऐसा। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब इस पे काम आएगा। जैसे अभी हम लोग पीछे यूज कर रहे थे कि जैसे सेक इनवर्स 2/√3, हमको नहीं पता चल रहा था कि अगर मान लिया हम भूल गए तो इसको सेक का रेसिप्रोकल तो हम जानते हैं कॉस होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या कहीं क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, लेकिन डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस पे हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है 3 कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका हम लोग यूज किस किस तरह का करेंगे और इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सो देखिए इससे रिलेटेड 3 फॉर्म अभी फॉर्मूला आएगा। ये साइन कॉस में हो गया, फिर टैन कॉट में होगा, फिर सेक कॉसेक में होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। किसी एक को थीटा मान लीजिए, थीटा इज इक्वल टू हम मान लिए साइन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या मान लिए, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये साइन इस तरफ आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ गया, साइन थीटा। अब जब एक को साइन माने हैं तो अदर हमको कॉस लाना पड़ेगा, तो कैसे कॉस लाइएगा, देखिए जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस साइन थीटा के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू इस वाले साइन की जगह वो रख देंगे कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा को भी लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब इसको थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा माने हैं। देखिए इस वाले थीटा को यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें हमेशा ये वाला, ये 12th में पूछता है कभी कभी, ये वाला x हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सो आगे भी बताएंगे। इसका यूज़ क्या क्या करेंगे, तो इसको राइट साइड भेज दीजिए। तो कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्वेश्चन बनाने में हम लोग इसका यूज करेंगे। सिमिलरली साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं
π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को बनाने में। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस किस तरह का रहेगा। जैसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन देखिए, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 देन x इज इक्वल टू एंड कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या करिएगा इसको देखिए, तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। इसका क्या होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक इसको उधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू साइन π/6 कितना हो गया 1/2। इसलिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। जानते हैं ये कितना होता है, π/3 होता है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी फॉर्मूला पे इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में देखिए अगर आपके पास रहेगा इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू y। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो हमको साइन x और y में दिया हुआ है, तो कॉस में अगर निकालना है तो क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना दिया हुआ है 2π/3। अब इस साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस में, क्या कर सकते हैं, देखिए अभी बताए थे कि साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस में π/2 माइनस कॉस इनवर्स x करके। यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा, y रहेगा तो y होगा, है ना। तो चलिए चेंज करते हैं, क्या आता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस इसको चेंज कर देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y ले आते हैं, तो चलिए क्या होगा, π/2 प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। ये हो गया आपका पाई कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। इसको लेफ्ट और इसको राइट भेज दीजिए, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू कितना हो गया π/3। यही रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। इसी का b देखिए, आपके पास है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है π/2 होता है। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ करें, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रूफ करते हैं उसी तरीके से जैसे बनाए थे। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। tan को चेंज कर दीजिए, क्या होता है tan cot π/2 माइनस थीटा होता है tan थीटा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो वही हम लोग लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए x इज इक्वल टू कॉट π/2 माइनस थीटा। अब कॉट को लेफ्ट साइड क्यों किए हैं, क्योंकि एक tan में है तो दूसरा हमको कॉट में लाना है। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, कॉट को लेफ्ट साइड ले आइए, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट साइड ले आते हैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हो गया, है ना। अब इस पे क्वेश्चन उसी तरह का रहेगा जो हम लोग सीखे थे आगे। अब और देखिए इस पे एग्जाम्पल देख ले, जैसे सॉल्व फॉर x tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x
इज इक्वल टू, मान लिया पाई है, देख लेते हैं क्या होता है, पाई आता है या समथिंग जो भी है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसके जगह पे अभी हम लोग जो लिखे थे इसको राइट साइड भेजिए तो क्या होगा, तो tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x के जगह पे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो इस tan को हम लोग चेंज कर दीजिए, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस प्लस 3 tan इन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से आ गया आपका π/2 प्लस 2 कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो 2 कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2 हो गया है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड भेज दीजिए, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, तो x इज इक्वल टू कॉट π/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये कॉट और tan में था, सेम साइन और कॉस में भी हो सकता है, सेम नेक्स्ट सेक और कॉसेक में भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि tan इनवर्स x के जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x के जगह पे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। गुड, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट फार्मूला इसी का क्या है आपका, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो पहले उसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लें कि कैसे ये होता है, उसके बाद चलेंगे प्रूफ में। लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू x। सेक को हम लोग चेंज कर देते हैं क्या, कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना, इतना जानते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x, तो π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो इसको राइट साइड भेज दें, तो थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या माने हैं यहाँ पे, सेक इनवर्स x है ना, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर क्वेश्चन बनाने में कहीं पे हमको यूज़ करना पड़े, ऐसे सेक कॉसेक का कम होता है, तो सेक इनवर्स x के जगह पे लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, है ना, जैसे अभी tan और कॉट में किए थे और साइन और कॉसेक में किए थे। ठीक है, सिमिलरली चले आइए, कॉसेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस सेक इनवर्स x, है ना। तो इसको क्वेश्चन बनाने में हम लोग काम आएगा। इस साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक एक जैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर साइन कॉस में है तो वही सेम क्वेश्चन टैन और कॉट में भी हो सकता है, सेम सेक और कॉसेक में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए इसका आता है डिफरेंशिएशन में भी, तो सॉल्यूशन चलिए 10 नंबर का क्या है, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसके जगह पे लिख सकते हैं π/2। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, π/2। तो क्या होगा देखिए, कॉट π/2, और कॉट π/2 क्या होता है, 0, है ना। बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन में भी आएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, देन dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब कहिएगा क्या सर आप डिफ्रेंसिएशन में आ गए, डिफ्रेंसिएशन में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक चीज़ यूज़ करेंगे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, बस वो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं हम करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है, साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, है ना।
अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2, जस्ट अभी पढ़े थे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1। अब बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बस यही हम बताना चाह रहे थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, बिहार बोर्ड CBSE कहीं भी पूछ सकता है। सेकंड वाला सेम है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का। अब चलिए इस पे नोट चलते हैं कि अभी हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, लेकिन अगर उल्टा रहता, जैसे अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये बताइए फॉर्मूला सही है या गलत। अभी ये फॉर्मूला गलत है। क्यों फॉर्मूला गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x और y डिफरेंट है। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें x और y क्या x सेम होना चाहिए दोनों में, लेकिन एक में x है और एक में क्या है, y है ना। तो ये तभी संभव है जब x इज इक्वल टू y हो जाए, x इज इक्वल टू क्या हो जाए, y, दोनों अगर सेम होगा तभी संभव है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए NCERT का है, क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले देखिए लटका हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये क्यों लटका हुआ है, तो इस वाले साइन को हम उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है बताइए, पाई बाई 2। अब देखिए इस वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 तभी होता है जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये संभव है, अदरवाइज पाई बाई 2 संभव नहीं है। तो क्या करिएगा यहाँ पे बताइए, डायरेक्ट हम कर देंगे कि 1/5 इज इक्वल टू x, वही रिजल्ट हो गया मेरा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो साइन के लिए हो गया। अगर हम चलें टैन के लिए, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, क्या बोले, जो एक के लिए होगा वही सारे के लिए होगा, तो भी x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y। ठीक है, तो इस पे कुछ भी दे सकता है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि तभी संभव है जब सेम हमेशा हो जाए दोनों पोजीशन पे, चाहे वो साइन कॉस के साथ रहे, टैन कॉट के साथ रहे, किसी के साथ रहे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे, और उस फार्मूला के अनुसार साइन कॉस टैन का आएगा, है ना। अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। यहाँ एक्स बताइए एंगल है या वैल्यू है, एक्स जो है एंगल होगा या वैल्यू होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो देखिए एक्स जो आया है साइन कॉस टैन का नॉर्मल फॉर्म में आया है, इसलिए इस सब का वैल्यू एक्स होगा, और एक्स हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में होगा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब बताए थे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, प्रिंसिपल एंगल का मतलब बताए थे, या तो -π से π तक जाए या 0 से 2π तक, वो डिपेंड करेगा कि किसका हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा से छोटा कर देना है। जैसे मान लिया आपको दे दे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4, है ना, इसका हमको निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट 3π/4 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट 3π/4 नहीं लिख सकते हैं,
क्यों नहीं लिख सकते? आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला तो वही कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, जो यहाँ एक्स होगा यहाँ पे रख देंगे। तो नहीं, यहाँ 3π/4 से भी छोटा हो सकता है। जैसे आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजा गया, बोला गया जस्ट बगल से ले आओ, तो ऐसा हो सकता है कि एक जस्ट बगल में 2 मिनट के डिस्टेंस पे होगा, एक 5 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। तो आप क्या करोगे? 2 मिनट के डिस्टेंस वाला से ही लाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट का डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको छोटा करेंगे और नज़दीक लाने का कोशिश करेंगे। इसलिए इसको प्रिंसिपल जितना संभव हो नज़दीक ले आएंगे 0 पे। तो चलिए कैसे लाएंगे, सो यहाँ हम लोग सीखेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सीखने के लिए ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल 10th का है ना। यहाँ पे हम लोग क्लियर किए हैं। ये आप लोग के लिए इसलिए बता दिए हैं कि अगर बेसिक भी अगर प्रॉब्लम हो तो इससे ठीक कर सकते हो। क्या इसमें हम लोग सीखें कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो देखिए सारा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। है ना, पॉजिटिव। अदर क्या होगा इसमें? नेगेटिव होगा, है ना। इसी तरीके से इसमें कौन पॉजिटिव होगा? टैन कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कौन पॉजिटिव होगा? कॉस सेक पॉजिटिव होगा। अगर हमको पाई माइनस थीटा करोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब, इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से आप लोग ले करके सीख सकते हो। बिल्कुल 10th का है, अधिकांशतः स्टूडेंट जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पे दे दिए कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स 2π/3 का, तो कैसे निकालिएगा? देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, इसका टेक्निक बता देते हैं। क्या टेक्निक है कि ये वाला 2 है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए नीचे वाला से, हमेशा ऊपर वाला को नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 - 1। तो इसको हम लोग देखिए इस 2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना 2 × 3 × डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू, तो वही करने जा रहे हैं 3 × 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 और पाई लिख दिया ऐसा। अब चलिए तो यहाँ से क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको सेपरेट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 3π/3 - π/3। इससे हम लोग को क्या आ गया? देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे कि ये कौन सा है, साइन पाई माइनस थीटा जो है कहाँ पे है। तो इसीलिए हम बता दिए कि अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत हो तो आप बना सकते हैं। देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा देखिए क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। तो ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा क्या है? π/3। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो कितना रिजल्ट आ गया? π/3। तो देखिए अगर डायरेक्ट हम बनाते तो आता 2π/3, लेकिन नज़दीक लाए हैं तो कितना आ गया? π/3। तो आपको जितना संभव हो उसको तोड़ देना है, छोटा से छोटा कर देना है। इसी में चलिए सेकंड आपके पास क्या है? tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। इसमें किससे आप डिवाइड कर सकते हो? तो बताए हैं कि ऊपर वाला को हमेशा नीचे वाला कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो अगर 3 से आप डिवाइड करोगे 4 को, -1 आ जाएगा। तो लिखो तो क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ tan 4 × 1 - 1/4 पाई, है ना। ये तरीका है, टेक्निक है छोटा करने का। ये मेरा खुद का टेक्निक है जिसके सहारे आप किसी को भी जितना संभव हो छोटा कर सकते हो। अब चलो कितना आ जाएगा यहाँ पे? tan 4π - पाई -π डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए tan इनवर्स ऑफ
tan पाई माइनस थीटा। फिर से देखें यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, tan पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू tan पाई माइनस थीटा का, तो tan पाई माइनस थीटा देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा होता है ना, इसलिए हम डिटेल कर चुके हैं ये। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4। अब यहाँ से क्या करिएगा आप बताइए, या तो हम डायरेक्ट पाई बाई 4 का वैल्यू रख दीजिए, तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, -1 है ना, tan 45 1 होता है। tan इनवर्स माइनस टाइप 2 में पढ़े हो कि निगेटिव बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो ये टेक्निक है आपको बनाने का। क्या टेक्निक है कि ऊपर वाला कोफिशिएंट को नीचे के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, उस पर पुट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, खुद ही आते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग के लिए छोड़ दे, नहीं तो एक क्वेश्चन और क्लियर कर दे। देखिए क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ, इस बार सब का क्लियर होना चाहिए, 7 पाई बाई 6। तो 7 को डिवाइड कर दीजिए, इस वाले 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करिए, क्या आएगा, 7 को 6 से डिवाइड अगर करते हैं 6 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6 पाई, है ना। पाई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 पाई प्लस पाई, और ये नीचे वाला 6 को सेपरेट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। कॉस पाई प्लस थीटा देखिए कहीं पे होगा, कॉस पाई प्लस थीटा देखिए यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो वही हम लोग वहाँ पे रख देंगे, कॉस पाई माइनस यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 6, है ना। कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू जानते हैं, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का कितना हो जाता है, -√3/2। अब ये सेकेंड टाइप में आ गए, पढ़े हैं कॉस इनवर्स माइनस x का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो इस पर हम लोग पुट कर देंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस √3/2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। क्लियर है सबका। तो इस टाइप का हमको आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान हो गया होगा। सबसे पहले ऊपर वाला पाई का कोफिशिएंट को नीचे से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद ये रूल लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला 5। इसमें करीब करीब 12-13 फार्मूला आएगा। इसी का रिवर्स फार्मूला हम लोग चल रहे हैं। क्या रिवर्स है, देखिए इस बार इन्वर्स अंदर रहेगा, होगा एक सी, लेकिन उसमें इन्वर्स बाहर था, इसमें इन्वर्स अंदर रहेगा। बी चलिए, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x, tan ऑफ tan इन्वर्स x, cot ऑफ cot इन्वर्स x, sec ऑफ sec इन्वर्स x, cosec ऑफ cosec इन्वर्स x, है ना। तो इसमें देखिए x जो है वैल्यू रहेगा, x जो रहेगा क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा, रियल वैल्यू। अब इसका कैसे क्वेश्चन होगा, तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो क्वेश्चन होता है ऐसे जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, यहाँ जब भी अंदर में इन्वर्स रहेगा तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि उसको थीटा मान के ही बना सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है कि हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे अगर साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है, साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो अगर हम वैल्यू जानते तो रख देते, नहीं जानते हैं तो जब भी अंदर में इन्वर्स रहेगा तो उसको थीटा मान के बनाएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो tan थीटा क्या हो गया, देखिए
3/4। ये परपेंडिकुलर y क्या हो गया, बेस। ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो ये जब थीटा माने हैं तो हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। और यहाँ से चलिए तो साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया, साइन थीटा यहाँ निकाल चुके हैं इस ट्रायंगल से, कितना 3/5। मतलब इस पूरे का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है बनाने का। जब भी अंदर में इन्वर्स रहेगा तो बिना थीटा माने हुए नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलें। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए साइन ऑफ tan इनवर्स x। देखिए इसको बिना माने हुए तो बना नहीं सकते, तो इसको पहले मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो मानिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब इसको थीटा माने हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू x। x को हम लोग लिख सकते हैं xy1, मतलब परपेंडिकुलर y बेस। ये थीटा हो गया, ये x है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 + x²। तो चलिए यहाँ से जब थीटा माने हैं इस पूरे को, तो ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस, मीन्स xy√1 + x²। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ना, ये PD हो गया। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या है, हम जब भी अंदर में इन्वर्स रहेगा तो बिना थीटा हुआ माने हुए नहीं बन सकता। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये तो खैर आगे का क्वेश्चन है, इसको पहले मान लीजिए। या तो लेफ्ट साइड को मान सकते हैं या तो राइट साइड को मान सकते हैं। ठीक है, किसी एक को मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू, किसी को भी मान सकते हैं, LHS को ही मान लीजिए, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए θ/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। साइन को इधर ले आइए, तो साइन θ/2 इज इक्वल टू हो गया 3/5। तो बताइए cos θ/2 कितना होगा, परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस। ये 3 है, 5 है, तो ये हो गया 4, है ना। तो साइन θ/2 कितना हो गया, देखिए cos θ/2 हो गया 4/5। अब इससे हम लोग को क्या मिल गया, तो इससे मिल गया हमको साइन थीटा, क्योंकि हमको थीटा में चेंज करना है। अभी तो θ/2 है ना, तो साइन थीटा क्या हो गया बताइए। साइन थीटा फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, है ना। θ/2 को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ कर रहे हैं। तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 इंटू साइन θ/2 कितना हो गया, θ/2 आ गया 3/5 और ये है 4/5। तो कितना हो गया साइन थीटा बताइए। साइन थीटा हो गया 24/25, है ना। तो हमको जब साइन थीटा मालूम है, हमको लाना है tan थीटा में। तो tan में कैसे लाएंगे, तो cos थीटा निकाल लीजिए। तो cos थीटा अगर हम लोग चलें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये 24, ये 25, तो ये हो गया 7। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 7/25, है ना। तो tan थीटा क्या हो गया बताइए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा, या डायरेक्ट निकाल दीजिए वहाँ से, डायरेक्ट उस ट्रायंगल से निकाल दीजिए। क्या हो गया 24/7, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 24/7। थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 साइन इनवर्स, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, लेकिन ये था थोड़ा सा अलग, इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये NCERT का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया। कुछ नहीं किए, लेफ्ट साइड को थीटा मान लिए, θ/2 से हम लोग थीटा निकाल लिए, थीटा से हम tan थीटा निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए,
ये आपका क्वेश्चन CBSE में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है। देखिए इसको कैसे, और अदर स्टेट में भी आ सकता है। यहाँ पे cot इनवर्स 1 + x है। पहले हम लोग इसका निकाल देते हैं, ठीक है। दो है अलग अलग, ILHS RHS दोनों को निकाल के हम लोग को रख देना है। तो इसमें हम लोग किसको थीटा मानेंगे बताइए? इसको A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A = cot इनवर्स 1 + x। इसको इधर ले आइए, तो cot A = 1 + x। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, बेस y परपेंडिकुलर। अब चले आइए, बेस मेरे पास कितना है? 1 + x, परपेंडिकुलर है 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया? देखिए जब साइन A निकाल माने हैं तो यहाँ से आ गया साइन A। पहले लेफ्ट साइड का निकाल लेते हैं, उसके बाद राइट साइड का। अभी पता है जब बेस अंदर में इन्वर्स रहेगा तो उसको मान के ही बना सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 1। हाइपोटेनस कितना है? 1 + 1 + x का होल स्क्वायर। इधर आ जाए राइट साइड, क्या है देखिए राइट साइड? cos tan इनवर्स x। cos tan इनवर्स x जान करके कलर हम चेंज कर दिए ताकि आपको आसानी से इसको डिफाइन कर सकें। अब इसको मान लीजिए, इसको B मान लेते हैं, तो लेट B = tan इनवर्स x मान लिए। तो जब B माने हैं तो देखिए ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको? cos B। cos B क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अब उस ट्रायंगल से निकाल लेंगे बेस और हाइपोटेनस, ऊपर वाला से नहीं, B वाला से, ठीक है, सेकंड वाला से। तो चलिए यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास? tan B = x। x को लिख सकते हैं xy1 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए? x1 1 + x²। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा देखिए? पर बेस y हाइपोटेनस 1/√1 + x²। अब इसको आसानी से स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सभी का? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये देखिए पूछता है, CBSE में भी पूछा है और स्टेट बोर्ड में भी पूछता है। क्या करेंगे? इसमें 4 है तो एक एक पार्ट को लेके चलेंगे। तो चलिए क्या है? LHS। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन बनेगा बिल्कुल आसान से। साइन ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बेस देखें। सबसे पहले क्या देखें? इसका बेस देखें। 4 है मेरे पास, कौन कौन? cos, tan, sin और cot इनवर्स। तो बेस देखिए क्या है यहाँ पे? ये आपका बेस है, तो इसको पहले A मान लीजिए। तो A मानेंगे तो sin A हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से 2 बार मानना पड़ेगा। लेट A = cot इनवर्स x। तो देखिए तो माने हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? cos tan इनवर्स sin ऑफ A, है ना। यहाँ पे A माने हैं तो sin A हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? sin A हो गया। ठीक है, अब यहाँ से sin A इस ट्रायंगल से निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ से cot A = हो गया x। x को लिख सकते हैं xy1 बेस y परपेंडिकुलर। तो चलिए बेस है मेरे पास x, परपेंडिकुलर 1, तो ये 1 + x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए sin A। तो कितना मेरे पास रिजल्ट आएगा निकालने के बाद? cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? sin क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1/√1 + x²। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक बार और भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी अंदर में क्या है? इन्वर्स है। तो इसको मान लीजिए, एक बार और B मान लेते हैं। इसको इस बार मान लेते हैं B। तो जब B मानेंगे तो cos B हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को जब B माने हैं तो cos B हो जाएगा। तो इधर मान लीजिए B = tan इनवर्स 1/√1 + x²। तो tan B क्या होगा बताओ? 1/√1 + x²। यहाँ से आप चलो तो परपेंडिकुलर बाई बेस,
यहाँ से आपका आ गया 1, ये हो गया 1 + x², तो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 + x²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ से ट्रायंगल बना लो। ये हो गया 1, ये हो गया 1 + x², तो ये हो गया आपका 2 + x²। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा cos b बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है आपके पास 1 + x², हाइपोटेनस हो गया 2 + x²। क्या लिख सकते हैं 1 + x² डिवाइडेड बाई 2 + x² इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सबका? तो इसमें करना कुछ नहीं था, अगेन इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी 4 रहेगा तो बेस वाला मान लेंगे a, बेस a मानेंगे तो साइन a आ गया, साइन a पहला ट्रायंगल से निकाल लिए, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको b मान लेंगे और cos b निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें फॉर्मूला 6। फॉर्मूला 6 में क्या क्या आएगा, तो फॉर्मूला 6, 7 यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये आपका आएगा 2 sin इनवर्स x का होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। ये प्रूफ भी पूछता है 12th में। 2 sin इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 1 - 2x², और 3 sin इनवर्स x का होता है sin इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है, इस तीनों को अच्छे से हम पहले प्रूफ देख करेंगे, उसके बाद आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ ए, ये अभी साइन वाला बता रहे हैं, उसके बाद कॉस वाला आएगा, उसके बाद टाइन वाला आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अच्छे से सीखना है कि क्या करेंगे हम लोग। तो जब साइन में रहेगा तो x इज इक्वल टू साइन पुट कर देंगे, कॉस में रहेगा तो x इज इक्वल टू कॉस पुट कर देंगे, टैन में रहेगा तो x इज इक्वल टू टैन पुट कर देंगे। तो चलिए तो पुट करिए, तो x इज इक्वल टू साइन ए या साइन थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा ही रहने देते हैं। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हर एक का RHS से चलेंगे, LHS लेते आएंगे। तो चलिए RHS, ए का RHS क्या है मेरे पास साइन इनवर्स 2x √1 - x²। x का वैल्यू रख दीजिए, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू √1 - sin² थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला देखिए, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम साइड में लिखते चल रहे हैं, ऐसे जानते होंगे, है ना। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू रख देंगे 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ये LHS हो गया। इसी में B, चलिए B है RHS में मेरे पास क्या cos इनवर्स 1 - 2x²। यहाँ भी x का वैल्यू क्या रखना है साइन थीटा रखना है, तो रखिए क्या होगा cos इनवर्स 1 - 2 sin² थीटा। तो रखने के बाद क्या आ रहा है देखिए, यहाँ से भी एक फॉर्मूला मेरे पास आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 1 - 2 sin² थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं देखिए cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है sin इनवर्स x। तो ये हो गया आपका LHS। इसी में C चलें, C का प्रूफ RHS साइन इनवर्स 3x - 4x³।
यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसके जगह पे क्या रख देंगे, जानते हैं इसका फॉर्मूला साइन 3 थीटा का होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें, साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही सब जानते होंगे, लेकिन हम साइड में लिखाते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। LHS आ गया। ये पूछता है आप लोग का 12, ठीक है। तो ये आपको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बशर्ते ये फॉर्मूला होना चाहिए। और क्या पुट करना है, तो यहाँ पे साइन है तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे। इसके बाद वाला में कॉस है तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा रख देंगे। टैन है तो एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा रख देंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो ये 12th का क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से इसको, 12th का VVI क्वेश्चन है। क्या है देखें यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फार्मूला यूज़ करने में हम लोग को देखना होगा कि क्या लगाएं इस पे। ऐसा हो गया, ये जानते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह पे, मतलब इसके जगह पे हम कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। एक्स के जगह पे क्या रखना होगा, 1 माइनस एक्स। क्लियर है सभी का। ये वाला फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका हम लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, पहले माइनस को अंदर भेजते, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए, तो साइन अगर निगेटिव में रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। हमेशा जब आप एग्ज़ाम में लिखें 12th का कॉपी तो साइड में फॉर्मूला लिखते चलें, ताकि जो उसको चेक करें उनको लगे कि हाँ आप अच्छे से बनाए हो और सब कुछ जानते हो। तो ये माइनस कर दिया। अब देखिए 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला कौन वाला लगेगा, तो राइट साइड कॉस है तो लेफ्ट साइड भी कॉस वाला लगेगा। तो चलिए क्या था कॉस वाला फार्मूला, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², है ना। तो इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², एक्स के जगह माइनस रख देंगे। तो ये आ गया आपका कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ किए, तो 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², ठीक है। तो कॉस इनवर्स ख़त्म कर देंगे, 2x² 1 माइनस एक्स, 1 1 कट गया, इसको राइट साइड भेज दीजिए। 2x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 0 और 1/2, ठीक है। अब सब क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट 0 और 1/2 ऑप्शन आ गया, हम क्लिक कर देते। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है। जब भी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए तो उस पर रख के चेक करेंगे कि वो जो बना रहे हैं वो सही है या गलत है ना। तो चलिए सबसे पहले 0 रखते हैं, नॉट एट x इज इक्वल टू 0। इसमें रख के देखते हैं LHS में कि RHS π/2 आता है कि नहीं। तो देखिए तो साइन इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो रख दें साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। मतलब π/2 आ गया, RHS मतलब 0 होगा क्योंकि हमको π/2 ही चाहिए था। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1/2 रखिए। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2
क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो साइन इनवर्स 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू π/2 आ गया, क्योंकि -π/6 आ गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, तो सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए -π/6 आ गया, उधर π/2 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 0 हो गया। ठीक है, एक बार और देखें, कुछ नहीं किए हैं, साइन को हम राइट साइड भेज दिए हैं, इसका तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को लिखते हैं कॉस इनवर्स x, और उसके बाद ये तो माइनस इनसाइड किए, 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिए कौन वाला जो साइड में लिखा हुआ है, और उसको ये 2 वैल्यू आ गया, बारी बारी से रख के चेक किए, 1/2 यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ इसलिए उसको छोड़ दिए। अब चलें नेक्स्ट फॉर्मूला, कॉस वाला। कॉस वाला क्या होता है, देखिए 2 कॉस इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 2x² - 1, है ना, और 2 साइन इनवर्स x होता है, 3 कॉस इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, ये फॉर्मूला होता है। इसका अगर प्रूफ करना है तो बताएं, साइन में है तो साइन पुट कर देंगे, कॉस में है तो कॉस पुट कर देंगे। तो चलिए तो प्रूफ करते हैं इसका। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो चलिए पहला का RHS क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 रख दीजिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, है ना। तो यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये सब बेसिक फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू LHS, है ना। अब चलें इस सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, देखिए B RHS कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, है ना। सिमिलरली x के जगह हम लोग क्या रखते हैं, कॉस थीटा, साइन में था तो साइन थीटा रखे थे, तो कितना आ जाएगा देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, ये फॉर्मूला जानते हैं cos 3 थीटा का, 3 cos थीटा - 4 cos³ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा का वैल्यू क्या है आपका 3 cos इनवर्स x, आ गया LHS। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आगे का आ गया है, हम लोग थोड़ा सा आगे अगला फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये आगे का क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला 8, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से देखिएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। सिमिलरली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इसी का वो वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे पेस्ट हो गया, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इसको प्रूफ कर लें। और लास्ट है 3 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x², है ना। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं,
तो अभी बोले हैं साइन में रहेगा तो साइन थीटा पुट कर देंगे, कॉस में है तो कॉस थीटा पुट कर देंगे, टैन में है तो टैन थीटा पुट कर देंगे। तो ये सारा का सारा टैन में है तो x इज इक्वल टू टैन थीटा पुट। अब कहोगे सर 3 फार्मूला एक ही जैसा है, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, प्रूफ कर रहे हैं पहले। x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया टैन इनवर्स x। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूला रखते हैं इस पे, फॉर्मूला RHS से चलिए और फॉर्मूला रखते जाएंगे। क्या हो गया, टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे रख दीजिए 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जो जानते हैं, टैन 2 थीटा का होता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो उसी सारे फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हुए चलेंगे। तो चलिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू RHS, है ना। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा चलिए सेम क्या पुट करेंगे, b इसका, b में RHS साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे हम इसका रख देते हैं टैन थीटा। तो देखिए क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 टैन थीटा y1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और इसका होता है साइन 2 थीटा। कैसे होता है जो जानते हैं, नहीं तो साइड में देख लेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए सभी को। तो चलिए क्या रिजल्ट यहाँ से मेरे पास आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 थीटा और थीटा हो गया, थीटा क्या माने हुए हैं, टैन इनवर्स 2 टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू LHS। इसी का C चलिए RHS क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, टैन थीटा रख देते हैं। तो क्या होगा देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका भी फॉर्मूला चलिए, कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये हो गया 2 टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम लोग रखते जाएंगे और पुट होते चला जाएगा। एक लास्ट डी देखिए, डी में RHS है मेरे पास कितना, टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। रख दीजिए x का वैल्यू टैन थीटा, तो 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और इसका फॉर्मूला होता है देखिए, टैन 3 थीटा का 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं इसको। तो देखिए क्या हो गया रिजल्ट मेरा, टैन इनवर्स ऑफ टैन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS। क्लियर है सबका। तो ये प्रूफ आपको 12th में पूछता है, इसलिए हम किए हैं, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये जैसे क्वेश्चन हो गया NCERT का, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए
2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स का कौन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे? ये जो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है कौन वाला यूज़ करेंगे? तो राइट साइड देखिए tan इनवर्स है, इसलिए हम लोग tan वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए tan वाला हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x का भी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस में होता है। हाँ, तो चलिए तो इसका ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, x के जगह पे ये cos x रख दोगे, x के जगह पे क्या रख दोगे? cos x, तो 2 cos x और नीचे क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x। इधर हो गया tan इनवर्स 2 cos इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो गया, क्या हो गया? 2 cos x y, नीचे हो गया sin स्क्वायर x। इधर हो गया 2y, यहाँ से क्या लिख सकते हो? ये cos इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हो? 2 sin x, साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? cot x इज इक्वल टू पाई बाई 1, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड कर गया इस फॉर्मूला पे। अगर फॉर्मूला हमको आता है तो बस रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पीछे वाले में हम लोग छूटा था, ये देखिए, इसमें हमको प्रूफ करना है, तो LHS से चलिए tan इनवर्स रूट x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x। अब देखिए रूट x, अब देखिए हमको जो लाना है वो किस में लाना है? तो जो लाना है हमको कॉस में लाना है। किस में लाना है हमको? कॉस में। तो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, पढ़े थे ऐसा, है ना? तो यही फॉर्मूला हम लोग इसका यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो यूज़ करिए, यहाँ पे x है तो वहाँ पे x हो गया, यहाँ पे रूट x है तो रख दीजिए कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा RHS, है ना? तो बहुत ही आसान था। ये पार्ट 1 हो गया आपको, और इसको अच्छे से एक और क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए इसको। सेम है, क्या है? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इस 1/2 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स का कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो tan वाला लगाएंगे। क्यों tan वाला लगाएंगे? क्योंकि हमको क्या है यहाँ पे? हमको क्या है? tan में है राइट साइड, तो 2 tan इनवर्स का tan वाला फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स हटा दीजिए, अब बस सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसको समझ गए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा जल्दी। दोनों पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो NCERT का एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस चीज़ का? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को ये करना है। PDF आपको भेज देंगे, अच्छे से इसको सॉल्यूशन करना है और एक कॉपी बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।